हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th की इकोनॉमिक्स जो थी अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। उस 3rd नंबर चैप्टर को हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने पहले जो अपने थे जो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आंकड़ों के संगठन में हमने पढ़ा था कि अपरिष्कृत आंकड़े या अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, उनके गुण और विशेषताओं के आधार पर, और वर्गीकरण करने से फायदा क्या है, समय और श्रम की बचत होती है। उसके बाद अपरिष्कृत आंकड़ों की परिभाषा हमने पढ़ी थी, और फिर हमने किस तरीके से उनको व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, ठीक है। और व्यवस्थित क्रम में लिखने के भी आपको अलग अलग प्रकार जिसमें बता रखा था कि आंकड़ों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो उसको 3 प्रकार से जैसे बता रखा था। एक समय के आधार पर, दूसरा था आपके स्थानीय स्थान के आधार पर, और तीसरा था मात्रात्मक या एक गुणात्मक विश्लेषण, ठीक है। फिर हमने इसमें सतत और विविक्त चर के बारे में देखा था कि सतत क्या है, विविक्त क्या है। अब हम देख रहे हैं बारंबारता वितरण क्या है, ठीक है। तो बारंबारता वितरण जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो कहलाती है वो क्या होती है, ठीक है। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों का एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है, ठीक है। यह है यानी अपरिष्कृत जो आंकड़े होते हैं ना, उनको एक मात्रात्मक चर में उचित तरीके से वर्गीकृत करने का एक नॉर्मल जो तरीका है, यह दिखाता है कि किसी चर के भिन्न मान, ठीक है, यहां जैसे मान ले छात्र के द्वारा गणित में प्राप्त अंक विभिन्न वर्गों में उनके अनुरूप वर्गों की बारंबारता के साथ कैसे वितरित किया जाता है, ठीक है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी बता रखी है, ठीक है। तो हम पास प्राप्त अंक 10 वर्ग है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 तरीके से, यानी 10 वर्ग अंतराल हमने बना रखे हैं। वर्ग बारंबारता पद का अर्थ है एक विशेष वर्ग में मानों की संख्या लिखना। भाई 10 से 20 के बीच जो है गणित के प्राप्तांक आने वाले कितने हैं, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए वर्ग 30 से 40 सारणी 3.1 जो है कि सारणी जो है 3.1 में प्राप्तांकों के 7 मान है, जैसे 30, 70, 34, 30, 35, 39 और 32। इस प्रकार से वर्ग 39, 30 तो अपना 30 से 40 की बारंबारता 7 हुई। 30 से 40 का मतलब है 30 से 40 के बीच में आने वाले जो कौन कौन से मान है, ठीक है। जैसे 30 हुआ, 37 हुआ, 34 हुआ, 30, 35, 39, 32 कितने हो गए, 3, 3, 4 और 7। तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 की, मतलब इसके बीच में आने वाले जो है वो कितने मान हमारे हैं। जैसे ये अपने 3.1 थी, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिष्कृत आंकड़े हैं। तो हम इनको वर्गीकृत करेंगे तो हमने एक वर्ग अंतराल बना रखे हैं, उस वर्ग अंतराल में कितने हैं वो हमें पता लग जाएगा क्योंकि 30 से 40 के बीच आने वाले मैथ्स में जो नंबर है वो कितने जनों के आए हैं, कितने जनों के आए हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता कहलाती है। पर शायद आपको आश्चर्य हो कि 40 का अंक, जैसे 40 नंबर भी अगर किसी के आए हैं तो हमने इसको, जैसे हमने 3.1 अगर सारणी में देखते हैं तो 40 नंबर भी काफी जनों की, ये रहा 40 नंबर, ठीक है। एक तो ये अपना 40 नंबर, एक ये 40 नंबर, बाकी इसके अलावा इस टेबल में मेरे को कहीं भी 40 अंक दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी एक बार चेक कर ले। हाँ, नहीं है, ठीक है। अब बात क्या आती है कि 40 जो अंक आए हैं उसको कहाँ शामिल करें, क्या 30 से 40 वाले वर्ग अंतराल में इसको शामिल करें या ना करें। तो अगर शामिल करते हैं तो ये 7 की जगह कितना होगा, कहीं ना कहीं 8 और 9 होता फ्रीक्वेंसी। पर शायद आपको आश्चर्य होगा कि 40 का अंक जो अपरिष्कृत आंकड़ों में 2 बार आया, उसे हम 30 से 40 में वर्ग में शामिल नहीं करेंगे, हम उनको 40 से 50 वाले में करेंगे। यानी किसी भी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा को उसमें शामिल नहीं करते, अगले वर्ग अंतराल में शामिल करते हैं, ठीक है। अगर हम 30 से 40 वर्ग अंतराल बारंबारता में शामिल किया जाता तो ये 7 की जगह कितने होते, 9 होते। यह पहेली तब स्पष्ट हो जाती जाएगी जब आप इस अध्याय को पर्याप्त धैर्य के साथ सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। ये पता लग जाएगा कि इसको शामिल नहीं करते। जैसे बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग सीमाओं द्वारा घिरा रहता है। भाई ये जो है 0 से 10, 10 से 20, ये 2 सीमाएं लग गई, एक निम्न सीमा और एक हो गई उच्च सीमा। तो ये जो था सीमाओं द्वारा घिरा रहता है। इसमें न्यूनतम मान वाला जो होता है, जैसे कहें 10 से 20, तो 10 क्या हो गई, निम्न सीमा, 20 क्या हो गई, उच्च सीमा। तो न्यूनतम मान को निम्न वर्ग सीमा तथा उच्चतम मान को उच्च वर्ग सीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग 60 से 70 में वर्ग सीमाएं 60 एवं 70 है। इनकी निम्न वर्ग सीमा कितनी है, 60, और उच्च वर्ग सीमा है 70। तो वर्ग मध्यांतर या अंतराल या वर्ग विस्तार उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर है। वर्ग 60 से 70 के लिए वर्ग अंतराल 10 है, उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाकर, ठीक है। तो
अंतराल जो बता रखा है, गैप जो बता रखा है, वो आपका कितना आ गया, वर्ग अंतराल 10 का चल रहा है, यानी निम्न और उच्च सीमा का अंतर जो है वर्ग अंतराल कहता है। अगर फ्रीक्वेंसी की बारंबारता के बारे में पूरी बातें करें तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी बात करूं कि बारंबारता क्या है। बारंबारता आपके अपरिष्कृत आंकड़ों का एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। वर्ग अंतराल चलते हैं, उस वर्ग अंतराल की एक सीमाएं होती है दो, उन सीमाओं में बारंबारता वितरण रिकॉर्ड होता है। जैसे हमें बता रखा है कि जैसे हमें 10 वर्ग अंतराल दे रखे हैं, ठीक है, वर्ग दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, और किसी भी विषय के जैसे हमें समंग जो बता रखे हैं कि इतने इतने नंबर है, उनको किस तरीके से आप लोग रिकॉर्ड करोगे, तो हमें जो है उस फ्रीक्वेंसी, उस जो वर्ग अंतराल में जो आते हैं उनको रिकॉर्ड करना है, और कितने जो आ रहे हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। 7 जन है, 8 जन है, वो हमारी जो है फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और बता दें, ये भी हमने पढ़ा था कि अगर जो 40 अंक की इकाई है तो उसको इस श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे, अगली श्रेणी में उसको शामिल करते हैं, ठीक है। और वर्ग अंतराल में आपकी दो सीमाएं होती है, एक निम्न सीमा और दूसरी उच्च सीमा, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट उच्च सीमा वाला मान आता है तो उसको उस वर्ग अंतराल में शामिल ना करके अगले वर्ग अंतराल में शामिल करते हैं। वर्ग मध्य बिंदु, ठीक है। अच्छा, यहां रह गया, हाँ, ये वर्ग मध्य बिंदु तथा वर्ग चिन्ह किसी वर्ग का मध्य मान। अभी मध्य बिंदु कोई वर्ग चिन्ह यहां पे बोलना चाहते हैं, वो किसी वर्ग का मध्य मान है। यह वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच होता है। निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच, यानी जो मध्यम बिंदु की बात करें तो लोअर लिमिट और जो हायर लिमिट, अपर लिमिट है, ठीक है। निम्न सीमा और उच्च सीमा का एक तरीके से एवरेज बोल सकते हैं, बीच का बिंदु जो है वो मध्य बिंदु कहलाता है। तो यह वर्ग को निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा के बीच होता है। इसे निम्नलिखित तरीके से पता किया जा सकता है कि वर्ग मध्य बिंदु बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाई 2। प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु एक वर्ग के प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वो उस वर्ग के वर्ग की प्रतिनिधि के लिए नियुक्त करते हैं और वो उसको रिप्रेजेंट करता है। एक बार जब अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है तब आगे की गणनाओं में व्यष्टि प्रेषणों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसकी वर्ग जगह जो है वर्ग चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वगैरह हम लोग यूज करते हैं। आपको एक सारणी बना रखी है, ठीक है। इस सारणी को हम समझते हैं, ये कहलाता है वर्ग अंतराल, ठीक है। ये अपने ये कहलाता है कितने वर्ग अंतराल जो, सॉरी वर्ग अंतराल नहीं, कितने जो वर्ग हमने बना रखे हैं इनके जो डिफरेंस है वो वर्ग अंतराल कहलाता है। इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं वो बारंबारता कहलाता है। ये आगे वाली जो फर्स्ट है वो लोअर लिमिट, आगे वाली उससे अगले वाली नेक्स्ट जो है ये हायर लिमिट, यानी इसको बोलेंगे निम्न सीमा, इसको मिलेंगे उच्च सीमा। सभी वर्ग अंतराल में ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ठीक है। वर्ग चिन्ह की बात कर रहा है, वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु को ही बोलते हैं। निम्न और उच्च सीमा का जो वो एक तरीके से औसत बोल दो, इनका जो मध्य बिंदु है 0 और 10 डिवाइड बाई 2, 10 और 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 20 और 30 डिवाइड बाई 2। तो ये जो निकालते हैं ना निम्न और उच्च सीमा, इनकी जो एवरेज निकालते हैं वो वर्ग चिन्ह कहलाता है या वर्ग मध्य बिंदु कहलाता है। बारंबारता वक्र किसी बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत उपरोक्त उदाहरण के लिए आंकड़ों का आरेख, ये जो हमें बता रहे हैं ना एक्स और वाई, एक्स जो है उसको हम मध्य बिंदु को एक्स बोलते हैं, इसको यहां दिखा देंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको वाई पर बोल के यहां दिखा देंगे, और ये आपका ऐसा डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। आंकड़ों के बारंबारता वितरण आरेख की प्रस्तुतिकरण हमारी इस तरीके की होगी। बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें? बारंबारता वितरण तैयार करते समय हमें निम्न 5 प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है भाई। वर्ग अंतराल समान आकार के हो, असमान आकार के, या असमान आकार के। हमें निम्न वर्ग कितने वर्ग रखने हैं इसकी विशेष बातें रखनी है। वर्ग अंतराल आपका कितना होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होगा, वर्ग सीमाएं निर्धारित कैसे की जाए, प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाएगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर इनके आंसर आपको क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट हम देखते हैं वर्ग अंतराल समान अंतराल के हो या असमान अंतराल के, यानी इनका जो अंतराल बता रखा है। दो परिस्थितियों में असमान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। पहली, जब हमारे पास आए तथा ऐसे ही चरों के आंकड़े हो जहां परास काफी अधिक होता है, यानी असमान वर्ग अंतराल कहां पे काम ले सकते हो, जहां पर आपके समंग जो हैं उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा होता है। जो बताना चाह रहे हैं ना, परास काफी अधिक हो, परास का मतलब जो बहुत ही निम्न जो समंक है और जो बहुत ही अधिक समंक है उनके बीच के अंतर की बात कर रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए दैनिकाय लगभग 0 से लेकर कई 100 करोड़ रुपए तक हो सकती। ऐसी स्थिति में समान वर्ग अंतराल उपयुक्त नहीं किए जाते।
तो परास का मतलब हो गया निम्न, एकदम निम्न से निम्न, और हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना उनका डिफरेंस। तो वहां पर हम लोग यहाँ पर जो बता रखा है, ये एग्जाम्पल जो बताया कि ऐसी स्थिति में समान वर्ग अंतराल तो उपयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ग अंतराल छोटे तथा समान आकार के होंगे तो वर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और उसको एक पेज पे रिकॉर्ड करना कहीं ना कहीं संभव नहीं है। यदि वर्ग अंतराल अधिक है तो आय के बहुत या बहुत अधिक स्तरों पर जानकारी छिपी हुई रह जाएगी। तो आपके ऐसे डाटा होने चाहिए जो आपकी सही जानकारी रिप्रेजेंट आपको कर सके। दूसरी, यदि माना कि एक बहुत बड़ी संख्या परास के एक छोटे से भाग को केंद्रित होती है तो समान वर्ग अंतराल में कई मानों की सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती, तो वहां पे भी एक दिक्कत चलती है। तो अन्य सभी स्थितियों में आवर्ती वितरण में समान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। ये दो परिस्थितियां हमें बता दी कि कहाँ कहाँ समान वर्ग अंतराल के प्रयोग नहीं होते। एक तो निम्न और उच्च में परास का अंतर जो है वो काफी ज्यादा हो, और दूसरा अगर एक बहुत बड़ी संख्या परास के एक छोटे भाग से केवल केंद्रित होती है तो समान वर्ग अंतराल के कई मानों की सूचना प्राप्त हमें नहीं हो पाती। नेक्स्ट, वर्गों की संख्या कितनी हो, कि हमें कितने वर्ग रखने चाहिए। अभी 10 रखें, 20 रखें, कितने हमें रखने चाहिए। तो वर्गों की संख्या सामान्यतः 6 तथा 15 के बीच होती है। ये सामान्य संख्या बता रखी। यदि हमारे वर्ग अंतराल समान आकार के हो तो वर्गों की संख्या परास चर के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के अंतर को वर्ग अंतराल से भाग देने से प्राप्त की जा सकती है। यानी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ग हो, संख्या कितनी हो। तो हमारे वर्ग अंतराल समान आकार के हो तो वर्गों की संख्या परास चर के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के अंतर को वर्ग अंतराल से भाग देने से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो चर के अधिकतम जो भी आपको चर बता रखे, चर क्या जो अंक जो आपको समंक बता रखे ना, ये डाटा जो आपको बता रखे ये चर कराते हैं। ठीक है, तो चर के अधिकतम और न्यूनतम मान का डिफरेंस निकाल लो, को वर्ग अंतराल से, वर्ग अंतराल मतलब कितना डिफरेंस आप गैप रखते हो उससे डिवाइड कर दो तो आपको संख्या पता लग जाएगी कितने वर्ग मेरे बनेंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए, ये भी तीसरा क्वेश्चन जो अपना निकल के आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर पहले के प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। जैसे समीकरण 2 प्रकट करती है कि एक बार वर्ग अंतराल को तय करने पर चर के दिए गए परास में हम वर्गों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं, इतने हमारे वर्ग बनने वाले। ठीक उसी प्रकार हम वर्ग अंतराल निर्धारित कर सकते हैं जब एक बार हम वर्गों की संख्या तय कर लेते हैं। तब इस तरह से हम पाते हैं कि ये दोनों निर्णय एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी अंतराल डिफरेंस भी और कितने वर्ग रखे जाए ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। पहले का निर्णय लिए बिना हम दूसरे का निर्णय नहीं ले सकते। जैसे एग्जाम्पल बताना चाह रहा है कि उदाहरण 4 में हमारे पास वर्गों की संख्या 4 है, परास का दिया गया मान 100 है। अब वर्ग अंतराल स्वतः ही समानता 2 के द्वारा 10 है। तो ध्यान दें कि वर्तमान संदर्भ में हम वर्ग अंतराल चुना है जिसका परिणाम समान है। यदि हम ऐसा वर्ग अंतराल चुन सकते हैं जिसका परिणाम समान न हो, तब ऐसे मामले में वर्गों की चौड़ाई असमान होगी। तो ये थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे पास वर्गों की संख्या 10 है, परास का दिया गया मान 100 है, तब वर्ग अंतराल जो है स्वतः ही समानता 2 के द्वारा 10 है। तो ध्यान दें कि वर्तमान संदर्भ में हमें यह वर्ग अंतराल चुनना है जिसका परिणाम समान हो सके। ठीक है, तो उसके बाद हमें वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित करनी चाहिए, वर्ग लिमिट जो हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो वर्ग सीमाएं निश्चित तथा स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। सामान्य मुक्तोत्तर वर्ग जैसे 70 तथा अधिक, ठीक है, या 10 से कम तो वांछनीय नहीं होती। तो निम्न तथा उच्च वर्ग सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की आवर्तियों की प्रवृत्ति वर्ग अंतराल के मध्य संकेत हो। यानी आप अंतराल जो बना लेते हो ना, कोई भी चर है उसका मान उसके अंदर जो शिफ्ट होना चाहिए, उसके अंदर संकेंद्र होना चाहिए। ठीक, कोई भी समंक छुटना नहीं चाहिए, कोई भी चर छुटना नहीं चाहिए। वर्ग अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समावेशी या अपवर्जीय। तो ये हमें लगभग पता है कि समावेशी श्रेणी क्या होती है, अपवर्जीय। समावेशी श्रेणी ये होती है कि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं होती है, वो उसी में वर्ग अंतराल में विद्यमान होगी। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल कि इसमें देता हूं 0 से 10, 11 से 20, ये कौन सी श्रेणी है, ये समावेशी श्रेणी है। यानी एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं होती है और वो उच्च सीमा उसी वर्ग अंतराल में विद्यमान होगी। तो इस स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमा के मूल्य वाले मानों को उस वर्ग आवर्ती में शामिल किया जाता। निम्न भी वही होगा और उच्च भी वही होगा। अपवर्जीय वर्ग अंतराल इस स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाली मदों को उस वर्ग की आवर्ती में शामिल नहीं किया जाता, उच्च वाले को अगले में शामिल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना चाह रही है, तो नॉर्मल थ्योरी जो हमें बता रखी है ये हमें बताना चाह रहा है। एग्जाम्पल हमें दे रहा है कि आपकी समावेशी श्रेणी
और अपवर्जी श्रेणी कैसी होती है, तो समावेशी में एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा नहीं होगी। ठीक है, और वर्ग अंतराल का अपवर्जी रूप ले तो यहां पर जो है वो इक्वल देखने को हमें मिलती है। अपवर्जी वर्ग अंतराल की स्थिति में अग्रिम रूप से निर्धारित करना कि वर्ग सीमा के मान के बराबर किसी चर का मान होने पर क्या करते हैं। उदाहरण के लिए हम ये निर्णय ले सकते हैं कि 10, 30 आदि मानों को क्रमशः वर्ग अंतराल 0 से 10 तथा 20 से 30 में रखा जाए, तो इस स्थिति में वर्ग की निचली सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता। या फिर हम 10 से 30 वाले मानों को क्रमशः वर्ग अंतराल 10 से 20 तथा 30 से 40 में रख सकते हैं। इस स्थिति में वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता। तो नॉर्मली आपको कहते हैं भाई अपवर्जी समावेशी में क्या है, समावेशी में क्या है, समावेशी में उच्च पद उसी में आएगा, अपवर्जी में अगली वर्ग अंतराल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा है, तो आप जितना पढ़ा है भाई बारंबारता वितरण क्या है, ठीक है, चर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ग अंतराल कैसे निर्धारित करते हैं, वर्गों की संख्या कैसे निर्धारित होगी, वर्ग निम्न सीमाएं, उच्च सीमा, मध्य बिंदु क्या होता है, ठीक है, और समावेशी अपवर्जी श्रेणी क्या होती है, तो ये बातें हमने पढ़ी है। तो जितना आपको पढ़ा है वो आपको रिवीजन करना है। थैंक यू।